विवेक। विवेक बुद्धि की वह शक्ति है जिससे हम किसी भी विषय में, किसी भी विषय के बारे में अच्छे बुरे का अनुमान लगाते हैं। विवेकशील बुद्धि के जरिए ही हम पता लगा सकते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उत्तम है, क्या अनुत्तम है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, अंधविश्वास। क्योंकि जहाँ अंधविश्वास होगा वहाँ विवेक बिल्कुल नहीं होगा। विवेक बुद्धि की शक्ति है, उसको बढ़ाया जा सकता है स्वाध्याय करके, चिंतन मनन करके, और अपने अनुभवों के जरिए उसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अंधविश्वास में आकर के लोग जो हैं गलत अनुभवों को अपने ऊपर थोप लेते हैं। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। लेकिन हमें हमेशा उत्तरोत्तर लगातार नए चिंतन, नए अनुभवों को प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली प्रयोग में ला करके जैसे भी उन्हें समझना चाहिए और विवेक को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि विवेकहीन मनुष्य हमेशा धोखे में रहता है। क्योंकि आजकल धर्म के नाम पर जो है अंधविश्वास बहुत ज़्यादा चल रहा है। आजकल क्या, हमेशा से धर्म के नाम पर अंधविश्वास चलता आ रहा है। अब अंधविश्वास जहाँ होगा वहाँ विवेक नहीं होगा, विवेक मर जाता। विवेक मर क्या, जीवित ही नहीं होता, जिंदा ही नहीं होता विवेक। तो साइंटिफिकली भी अंधविश्वास है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम अंधविश्वास करके उनको मान करके चल रहे हैं, लेकिन वो प्रूव हो जाती हैं कहीं ना कहीं। लेकिन साइंस में कम है अंधविश्वास, साइंस में भी है अंधविश्वास। वो कभी और अन्य विषय पर बात करेंगे। अगर कोई व्यक्ति या फिर कई व्यक्ति किसी एक पुरुष पर अपना विश्वास जमा लेते हैं, अपनी श्रद्धा बना लेते हैं, तो वह फिर कुछ भी कहे उसे आंख मूंद कर, उसे जैसा वह कहता है ऐसा ही स्वीकार कर लेते हैं। थोड़ा सा भी विवेक, थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं लगाते, बिल्कुल भी नहीं लगाते। ज्ञान भी एक प्रकार की भक्ति ही है। अब देखिए, आजकल काफ़ी सारे साधु बाबा हैं जो प्रवचन देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं। जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है। लेकिन अंधविश्वास मैंने भी देखा उनके सामने कई लोगों का। एक वीडियो अभी देख रहा था मैं, तो उसमें क्या है कि वो बता रहे थे कि अगर गुरु मंत्र या फिर जो गुरु द्वारा दिया हुआ नाम है भगवान का, अगर आपने आमोद प्रमोद में या फिर ऐसे ही गलती से भी अगर किसी को बता दिया तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, ये महापाप है। और इसके जरिए आपके परिवार जने, अपने जो पूर्वज हैं, पुरख हैं, वो भी नरक में जाएंगे। पहली बात तो नरक वगैरह ये, इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे, आप मुझे नास्तिक न समझें। लेकिन विवेक तो होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, और विवेक युक्त यथार्थ होना ही सबसे उत्तम है। गुरु मंत्र की मर्यादा है। मान लो कोई छल से ऐसा करे कि क्या इनका मंत्र हम देखते हैं, आके शरणागत हो, फिर भाई तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारे पुरखे नरक चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी। इसलिए डरो, ऐसा थोड़ी तुम कीर्तन मंत्र का करो, गुरु मंत्र का करो, ऐसा ऐसी ऐसी सावधानी कैसे चूक गई। हम सभा में बात करें, हम निज मंत्र बोल दे, सब हम बात करें शरणागत मंत्र बोले, वो चूक हो गए। ये चूक वाली बातें नहीं है, वह गलतियां ना हो, क्योंकि ये साधारण बातें नहीं है और इनका कोई प्रायश्चित नहीं, ये फिर आपके बहुत दुर्गति का कारण बन जाएंगी। जो तो मतलब मेरे पुरखों ने कितने भी पुण्य किए हों, और वो इस समय भले ही स्वर्ग में हो या फिर वैकुंठ में हो, जो भी आप मानते हैं, वो अच्छे हैं, खूब उन्होंने भजन ध्यान किया, वो वृंदावन जाते थे और उसकी रज में लौटते थे, तो उन्हें तो, उनका तो कल्याण होना निश्चित है, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी ही बता रहे हैं। लेकिन मान लो अगर मुझे गुरुदेव ने जो नाम या मंत्र दिया है मैं किसी को बता दूं, तो मेरे कारण मेरे पुरखे भी नरक में चले जाएंगे, उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ये कहाँ का विवेक है। मान लो आज मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, भविष्य में मेरे बच्चे, मेरे नाती पोता अगर वो कुछ गलत कर दें,
तो फिर मेरा फल कहाँ? ये बिल्कुल विवेकहीन बात है। तो जो अनुचित लगा वो बताया। तो ऐसे विवेक को छोड़े बिना भक्ति करो। विवेक युक्त यथार्थ ही उत्तम ज्ञान है। विवेक युक्त यथार्थ, केवल यथार्थ भी पता नहीं, विवेक युक्त यथार्थ होना चाहिए। धन्यवाद। राधे राधे।